फ्रेंड, वेलकम है सविता के ब्लॉग में। देखो कितनी तेज बारिश हो रही है आज, और लाइट तो नहीं आती, लेकिन आप बारिश का हाल देख लो भाई, बहुत तेज आई है। और मेरे को इसमें मज़ा तो आ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा टेंशन ये हो गई है, बच्चों को स्कूल से लाना है और पानी भर जाएगा भाई, तो ये एक मुसीबत हो गई है। मतलब ढंग से इंजॉय भी नहीं कर सकते हैं। तो भाई बारिश का तो तुम हाल देख लो, कितनी प्यारी बारिश हो रही है, लेकिन जरा मैं इसमें इंजॉय नहीं कर पा रही हूँ और कर भी नहीं सकती भाई, बड़ी दिक्कत है। लेकिन मज़ा आ रहा है कि आज फाइनली बारिश हो गई। सबसे सुन रही थी इतने दिनों से कि हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ बारिश हो रही है, हमारे यहाँ ही बारिश नहीं हो रही थी। तो आज जो हो गई है ना बारिश, तो बहुत अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है भाई, अच्छा लग रहा है। और मैं अभी अभी नहा कर ही आई हूँ, तो मैं अब बारिश में नहीं जा रही, मुझे ना फिर लगेगा दोबारा से नहाओ करो। तो अभी इतना ही ठीक है फ्रेंड, लेकिन बारिश को आप भी इंजॉय करिए मेरे साथ। यहाँ तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन अच्छा लग रहा है कि बारिश हो गई। अब थोड़ा मौसम चेंज हो जाएगा, लाइट से दुखी थे, पानी से दुखी थे, कम से कम ऐसे माहौल से तो खुश हो ही जाएंगे। तो आप भी इंजॉय करिए। आप कैसे इंजॉय करते हो बारिश को बताइएगा। मैं तो अभी लग रही हूँ सही है भाई, लेकिन अब जो कीचड़ होगा ना बाहर, जब बच्चों को लेने जाऊंगी और फिर उनका जो बेचारों को ट्रैफिक मिलेगा क्योंकि उन्हें खुद आना है, तो वो टेंशन हो रही है। तो वो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि अब क्या करूँगी। लेकिन हाँ भाई, बारिश हो गई, अच्छा मौसम हो गया, इसे तो बस इंजॉय करना चाहिए जब टेंशन ना हो तब। अच्छा लगता है ना फ्रेंड, जब बारिश हो रही हो और कोई होना चाहिए भाई। मेरे तो अब पति देव तो गए ऑफिस, बच्चे गए स्कूल, अब अकेले घर में क्या एंजॉय करूँ। लेकिन हाँ, फिर भी खुश हूँ कि ब्लॉग बनाने को मिल गया। ब्लॉग बना के कम से कम आप लोगों को तो दिखा दूँ कि भाई हमारे यहाँ भी बारिश हो रही है। फाइनली इतनी सारी प्रॉब्लम के बीच में कुछ तो अच्छा हो ही रहा है ना, तो अच्छा लग रहा है भाई। और ये पता है, ग्रीनरी अभी इतनी है ना। और मैंने इससे पहले एक ब्लॉग बनाया था, अभी 2-3 हफ्ते पहले, मैंने कुछ टाइम पहले ही, मुझे ध्यान नहीं मैंने उसका टाइटल क्या डाला था। तो मैंने दिखाया था कि ये ना सारा साफ किया गया था, ये पूरा मैदान बिल्कुल क्लीन किया गया था, सारे पेड़ पौधे सब हटा दिए थे, बिल्कुल खाली हो गया था। ये सिर्फ 1-1.5 महीने में दोबारा से ये देखिए कितनी ग्रीनरी हो गई है, कोई कह ही नहीं सकता। यहाँ पर मिट्टी थी और अब इतना सारा फिर से यहाँ पर ये सब हो चुका है। तो ऐसे में ना बस एक डर और है कि जब पानी ऐसा भर जाता है ना, तो यहाँ से दीवार से भी, और जहाँ कच्चा है थोड़ा और अभी मकान नहीं बना है ना, तो यहाँ से थोड़ा सा सांप वाप निकल ही आता है। मैंने एक दिन बताया भी था कि मैं मंदिर गई थी, बिल्कुल मेरे पैर के पास था, वो सब चिल्ला रहे थे, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मुझे किधर जाना है, और मैं जिधर जा रही थी उधर ही सांप था, बिल्कुल मेरे पैर से इतना रह गया वो। लेकिन हाँ, वो निकल गया था। तो अगर वो नहीं निकलता तो मैं निकल जाती दुनिया से। तो भाई ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है अभी। और लेकिन हाँ, अभी तो एंजॉय करो, क्या शिकायतें करनी और क्या वो करना। माहौल अच्छा है तो सोचा आप लोगों के साथ ही एंजॉय कर लिया जाए। फ्रेंड, मैं अभी बालकनी में आके ना अपनी रील बना रही थी, और अब रील तो नहीं बन रही है, लेकिन हाँ इस बारिश को एंजॉय कर रही हूँ। अच्छा लग रहा है भाई, कम से कम कुछ तो अच्छा हो रहा है ना, क्योंकि सब चीज़ों का देखो अपना ही महत्व है। अगर कहते हैं ना सावन, तो सावन अपना रूप दिखाता है, और उसमें जैसे सही बात है, जैसे मोर नाचता है ना, तो इंसान भी बारिश होने का खुश तो होता है मोर की तरह। तो इस चीज़ को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, सब चीज़ों की अपनी वैल्यू होती है, सब चीज़ों का अपना ही मज़ा होता है। तो मैं भी काम बैठी थी अभी, मुंह बनाए कि कोई नहीं है, और मैं वही सोचती थी अकेले बैठे रहो, ये काम कर लो, वो काम कर लो, लेकिन अभी मैं कितनी खुश हूँ वो आपके वो मेरी एनर्जी से पता चल रहा होगा। तो वही मैं अभी बहुत खुश हूँ। बारिश हो गई, वो बात अलग है कि अभी बाहर जाना है, कैसे जाऊँगी, पानी भर रहा होगा, कीचड़ होगा, बच्चों को लाने में प्रॉब्लम होगी।
वो तब की तब देखेंगे। लेकिन बताइए, आप जब बारिश होती है आप क्या करते हो? क्योंकि भाई मैं तो ऐसे ही अपना ब्लॉग बना के ही बहुत खुश हो रही हूँ, कम से कम ब्लॉग बनाने को मिल गया। नहीं तो मैं सोचती रहती अब बनाऊँगी तब बनाऊँगी, ऐसे बनाऊँगी वैसे बनाऊँगी, होना तो कुछ नहीं होता। लेकिन इस बार एक साथ मिल गया भाई कि मैं ब्लॉग बना रही हूँ और अच्छा बन रहा है। पीछे देखो, ऐसा लग रहा है वाकई में किसी हिल स्टेशन पे आ गए हो। ओह, ये तो एकदम से धीरे भी हो गई भाई, लेकिन तेज हो गई है एक बारी अच्छी खासी। ये देखो, ये ना जो ये ये बेल सी दिख रही है ना, ये ऊपर जो जा रही है, ये पता है मेरा, ये है ना मेरा बिजली का तार है जो मेरे मीटर से अटैच है, ये खंभे से। और इस पे ना ये बेल इतने अच्छे तरीके से है ना लिपट गई है। और ये ना सर्दियों में तो थोड़ा सा सूख जाती है फ्रेंड, लेकिन है ना ये बार बार आ जाती है। और इसके वेट से मुझे बहुत डर लगता है कि कभी ऐसा ना हो तार ही निकल के नीचे गिर जाए। और हो भी सकता है ऐसा, क्योंकि ना इसकी वजह से ना सारे जितने हमारे खंभे हैं ना उसके ऊपर एक जाल सा बन गया है। तो खंभे भी थोड़े जो बिजली के ना हल्के से झुक गए हैं। तो उससे भाई डर लगता है कि कभी कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था, उसमें पेड़ पौधों की वजह से ना, जब अब ये बारिश हो रही है ना, इसमें कई बार क्या है उसमें आग लग जाती है खम्भों में। तुम सोचोगे कैसी डेंजरस जगह पर रहती तो भाई है ये डेंजरस जगह थोड़ी सी, है ना। तो उसमें आग लग जाती है तो भाई थोड़ा सा रिस्की है। और इसे देख के मुझे लगता भी है, कई बार हमने कोशिश की है इसे हटा की और वो करने की, लेकिन ये हटती ही नहीं है। थोड़े दिन रुक जाती है, फिर पता नहीं कैसे अपने आप ही आ जाती है बार बार। और हमने बहुत ट्राई कर लिया ऊपर से नीचे से सब जगह से इसे हटा के, लेकिन नहीं हटती है। तो ये एक बहुत ही खतरनाक चीज़ है भाई। मुझे लगता है कई बार कि ये बालकनी में इधर उधर कहीं तार खींच के ना गिर जाए, कहीं बालकनी भी कोई लोहे का तो है ही, तो कहीं उस पर कुछ करंट वरंट ना आ जाए। लेकिन हाँ, सेफ्टी रखती हूँ, बाकी तो भगवान ही मालिक है। लेकिन अभी तो आप देखो बारिश है ना बिल्कुल सही हो रही है, झमाझम वाली। और ऐसे में अगर कोई और होता ना तो मैं रील बनाती बारिश में बैठे, कभी बनाई नहीं है, एंजॉय करते। लेकिन अकेली उड़ा तो मन नहीं हो रहा कि भैया कौन रिस्क ले, फिर चारों तरफ से अपने आप ही करते रहो इधर उधर, तो ऐसे ही ठीक है। कम से कम आप भी देखो भाई हमारे यहाँ की बारिश कैसी हो रही है अच्छा लग रहा है मुझे, तो खुश हो रही हूँ मैं तो बहुत ज़्यादा। बच्चों के टाइम बारिश रुक जानी चाहिए फ्रेंड, अगर क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ी ना तो फिर मैं स्कूल ही लेने जाऊँगी उन्हें। क्योंकि बच्चे ही हैं, बैग वैग उठा के पानी वानी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा उन लोगों को ना। तो मैं यही सोची अगर थोड़ी बारिश कम हो गई और मुझे लगा तो मैं फिर उनको स्कूल से ही लेने जाऊंगी। और लगा कि भाई बारिश ज़्यादा देर हो गई है, रुके हुए आ जाएंगे तो फिर बाहर से ही लेने जाऊंगी। लेकिन हाँ, अभी ये मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि एक तरफ खुशी होती है एक तरफ टेंशन हो जाती है, तो दोनों मिक्स हो जाती है ना। तो मुझे यही नहीं पता चलता कि इस टाइम खुश होना चाहिए या दुखी होना चाहिए। अच्छा लग रहा है कि मैं आपको ना यहाँ कुछ अच्छा दिखा पा रही हूँ, तो अच्छा हो रहा है भाई, अच्छी बारिश हो रही है बिल्कुल। तो बस अब भगवान, लाइट का पता नहीं, लाइट अब बारिश हो गई, लाइट का नहीं पता कब आएगी कब नहीं आएगी। और मेरे आधे कपड़े मशीन में धुल गए थे, आधे रह गए हैं, प्रेस तो हो ही नहीं पाते। और इन्वर्टर है देखो कब तक चलता है। और यही है। तो इसको भी पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। लाइक डन कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। बार बार कहना पड़ता है भाई, अपने आप ही लिख दो कि जब भी दोबारा ब्लॉग आएगा ना तो हम सब लाइक डन शेयर सब कर देंगे और अच्छा सा कमेंट कर देंगे, तो मुझे बार बार ये लाइनें रिपीट नहीं करनी पड़ेगी फ्रेंड। और बस इतना ही बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। रील नहीं बन पा रही भाई मेरी, अब मैं रील देखती हूँ कैसे बनेगी नहीं बनेगी। तो अभी के लिए इतना ही फ्रेंड, अब मैं तुम्हें करती हूँ बाय बाय। मिलते हैं बाद में फिर जब बारिश रुक जाती है, बच्चों को कैसे लाई और क्या किया ये बताऊँगी। बाय।